दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहित फरगानी एडवोकेट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला मुरादाबाद का ज़िला अध्यक्ष हूँ। कल 4 नवंबर है और 4 नवंबर से निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का वोटर लिस्ट संशोधन का कार्यक्रम, जिसको SIR के नाम से जाना जा रहा है, वो शुरू होगा और ये 1 महीने तक जारी रहेगा। यानी 4 नवंबर से और 4 दिसंबर तक ये चलना है, जिसमें जो वोटर लिस्ट में तमाम विसंगतियां हैं उसको दूर किया जाएगा। इसके नाम पर ये प्रोग्राम चल रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश में ये होना है। इसके अलावा 11 और राज्य हैं जिनमें ये प्रोग्राम जारी रहेगा। इससे पहले ये 2003 में हुआ था, लेकिन इतना हो हल्ला नहीं था। लेकिन इस बार जो है ये हो रहा है और इसमें कहीं ना कहीं आशंका है कि ये बैकडोर से NRC है। लेकिन साथियों, क्योंकि सरकार की मंशा जो है ठीक नहीं है, इस पर हमें भी शंका हो रही है। लेकिन अब ये क्योंकि इलेक्शन कमीशन का आदेश है तो ये करना तो है ही। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने ज़िले के तमाम विधानसभा अध्यक्षों से, तमाम नगर अध्यक्षों से, ब्लॉक अध्यक्ष से और नगर के वार्डों के अध्यक्ष से, ग्राम अध्यक्षों से और आम कार्यकर्ताओं से ये अपील करता हूँ कि हमारी और आपकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम ये देखें कि ये प्रोग्राम कल से हो रहा है तो हम कल से ही इसमें लग जाएं। और इसमें होना ये है कि 40 वर्ष जिनकी आयु है तो उनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम होगा। तो BLO आपके घर आएंगे, इस 1 महीने में 4 बार उनको आना है। तो वो आपको एक 2 प्रति का फॉर्म देंगे, 2 पेज का। उस फॉर्म में पहला काम तो ये है कि आप 2003 की वोटर लिस्ट में लोगों के नाम ढूंढने में मदद करें। उसमें नाम हो तो खाली आपको वो फॉर्म भरकर उनको 2 दिन में वापस देना है। उसमें 2 कलर फ़ोटो लगेंगे। कोशिश करें कि कलर फ़ोटो में पीछे की जो बैकग्राउंड है या पर्दा है वो सफ़ेद हो तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा काम ये है कि मान लीजिए वोटर लिस्ट आपने दे दी, परिवार में किसी का नाम है तो जाहिर सी बात है कि और लोगों के नाम भी मान लिए जाएंगे। लेकिन एक दिक्कत ये आती है कि मान लीजिए 2003 में किसी का कोई निक नेम था या प्यार का नाम कोई पुकारता था। मान लीजिए जैसे किसी को कलवा कहते थे, कोई मुन्ना कहते थे, किसी का गुड्डू नाम था, किसी का कोई और नाम था, लेकिन असली नाम उनका कुछ और था। तो 2003 की वोटर लिस्ट में मिसाल के तौर पर उनका कलवा नाम लिखा हुआ था, गांव में किसी ने लिखवा दिया BLO के भाई फला कलवा है, और उनका नाम था मोहम्मद रफ़ीक। अब उनके बच्चे बड़े हुए, उन्होंने उनका नाम संशोधन करा दिया। तो ये दिक्कत आनी है कि भाई अब तो मोहम्मद रफ़ीक के सारे डॉक्यूमेंट्स में और अब के करंट के पहचान पत्र में भी हो, प्रीवियस में उनका कलवा नाम था। तो जाहिर सी बात है ऐसे मौक़ों पर परेशानी होगी। तो आप इसमें घबराएं ना। और करने की ज़रूरत ये है इसमें कि पुराना जो आपका पहचान पत्र होगा वो देख लें, उसका EPIC नंबर और नए पहचान पत्र का जो EPIC नंबर है वो सेम होगा। आप BLO से ही अपनी बात रख दें और कोशिश करें कि एक शपथ पत्र उसमें दे दें कि मुझे जो है इस नाम से भी जाना जाता था, मैंने अब अपना सही नाम इसमें सही करा लिया है इलेक्शन कमीशन से और अब मेरा ठीक नाम ये है। तो ये समस्या हल हो गई। दूसरी ये है कि 2003 की वोटर लिस्ट में उन महिलाओं के नाम भी नहीं होंगे जिनकी उसके बाद में शादी हुई है। तो वो महिलाएं अपने मैके से वोटर लिस्ट निकाल लें और वो वोटर लिस्ट उसमें लगा दें कि भाई वहाँ हमारा नाम था, उनका EPIC नंबर जो है वहाँ से डिलीट हुआ और बाद में यहाँ वो आ गई हैं, तो यहाँ उनका नए दस्तावेज़ जो है वोटर लिस्ट के लिए तैयार हो गए हैं। इसके बावजूद भी जो है अगर कोई हमारा साथी छूटता है या कोई परिवार बाहर से आता है तो आप जो 13 डॉक्यूमेंट्सों की लिस्ट इलेक्शन कमीशन ने जारी करी है, जिनमें बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, आपका जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, एजुकेशन का कोई प्रूफ है, जैसे मान लीजिए आपने हाई स्कूल किया है किसी बोर्ड से, उसकी कोई सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट हो, यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री ली है उसकी कोई डिग्री हो या कोई प्रमाण पत्र हो, या मान लीजिए किसी बोर्ड से आपने हाई स्कूल किया है या उससे कोई दस्तावेज़ हो ऐसा जिससे ये साबित हो कि आपने शिक्षा प्राप्त की है, वो दस्तावेज़ लगा दें। मान लीजिए ज़मीन की कोई फ़र्द है वो लगा दीजिए, या इसके अलावा कोई ऐसा पहचान पत्र है जो सरकार द्वारा जारी है 2003 से पहले, वो लगा दीजिए। तो ये सूची है दस्तावेज़ों की जो आपको देने हैं। अब क्योंकि मूल निवास प्रमाण पत्र की फ़ीस 15 रुपये है और जाति प्रमाण पत्र की फ़ीस भी 15 रुपये, तो इसमें बनाने में ज़्यादा कोई दिक्कत तो आनी नहीं है। तो आप ये लगवा कर जो है और लोगों के ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जो है शामिल हो जाएं और किसी का भी नाम इस SIR
में छूटे ना और वोटर लिस्ट में सारे लोगों के नाम आ जाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम जो है जानकारी के अभाव में अपने प्रयास न करें और हमारे भाइयों के और हमारे पड़ोसियों के नाम जो हैं इस लिस्ट में छूट जाएं। तो ये हमारी राजनीतिक दल होने के नाते सामूहिक जिम्मेदारी है कि सारे कार्यकर्ता और वो लोग भी जो विधिक थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें, वोटर लिस्ट्स में उनके नाम छांटने में मदद करें, वोटर के फॉर्म भरवाने में मदद करें। BLO जो दें, अगर कहीं BLO नहीं पहुंच पा रहा है या वो कहीं एक जगह बैठा है तो उसकी शिकायत SDM साहब से करें, कहें कि ये BLO हमारे घर नहीं आ रहा है। BLO का नंबर लें, उसको फ़ोन करें, कोशिश करें कि जितने भी मोहल्ले में या गांव में लोग हैं सारे इस प्रक्रिया को पूरा कर दें। उसके बाद जो है इसके बाद जो है 9 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट जो है इस वोटर की जारी होगी। इलेक्शन कमीशन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा, उसमें नाम तलाश हैं। अगर किसी का नाम छूटता है तो उस पर दावे और आपत्ति के लिए आपको 1 माह का समय है, उसमें आप आपत्ति कर दें। इसके बाद जो है 7 फरवरी को फाइनल लिस्ट जो है वोटर लिस्ट की जारी हो जाएगी, उसमें भी चेक करें। अगर सबके नाम हैं तो ठीक है, और अगर उनमें 7 फरवरी को नाम नहीं आते हैं तब आप जो है अपनी अपील कर दें, फर्स्ट अपील। वो फर्स्ट अपील ज़िला निर्वाचन अधिकारी को होगी, उसमें आप अपने दावों का दस्तावेज़ लगा के जो आप एविडेंस दे सकते हैं वो लगा के उस पर अपील करें कि भाई हमारा नाम छूट गया है इसमें, या हमें इस पर ये आपत्ति है। अगर वहाँ से निस्तारण हो जाता है तो ठीक है, वरना आप जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश को अपनी सेकंड अपील कर सकते हैं। तो उसके बाद भी आपका नाम नहीं रहता है तो फिर आपके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि अपील का नंबर ना आए और आप अपना जो ये प्रक्रिया है ये BLO लेवल पर ही पूरी कर लें, और किसी भी हमारे वोटर का नाम जो है इसमें छूटने न पाए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, कमज़ोर हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो। हमें सबकी मदद करनी है और कोशिश करनी है कि पार्टी के माध्यम से जो है ये पैगाम जाए कि हम लोग आपके लिए, आपकी सहायता के लिए खड़े हैं। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।